Hello, I am SC दुबे, लाइफ कोच एंड हेल्थ ट्रेनर। आज मैं कोविड-19 से प्रोटेक्शन के विषय में कुछ ऐसी ज़रूरी बातें बताने जा रहा हूँ जिसके द्वारा न सिर्फ आप कोविड-19 को हरा पाएंगे बल्कि आप कुछ ऐसी व्यवस्था कर पाएंगे जिससे कोविड-19 आपके करीब या आपके ज़िंदगी में कभी नहीं आ पाएगा। आप इस तरह का एक प्रोटेक्टिव लेयर तैयार कर सकते हैं जिससे आप कभी भी इसके शिकार नहीं बन सकते। इसके लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं जिसे न सिर्फ सुनने से काम चलेगा बल्कि आपको उन सभी बातों को अपने जीवन में उतारना होगा, क्योंकि आपने देखा है कि इस महामारी से बचने के सिर्फ एक ही उपाय है कि हम अपने नॉलेज को बढ़ाएं और इस वायरस के विषय में अपनी जानकारी बढ़ाएं, क्योंकि हमने देखा है कि हम लगातार मार्च महीने से लेकर के अभी तक लॉकडाउन में रहने के बावजूद भी इस वायरस से मुक्ति नहीं मिला। तो घरों में कैद रहना इस वायरस का सही इलाज नहीं है। हमें सारे प्रोटेक्टिव मेजर्स को फॉलो करना होगा, हमें सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना होगा, मास्क पहनना होगा, सैनिटाइज़र यूज करना होगा, बार बार साबुन से हमें हाथ को धोना होगा। ये सारी चीज़ों को करने के साथ साथ हमें घर के बाहर भी निकलना होगा। जो काम काज के लोग हैं, जो ऑफिसेज में काम करते हैं या जो बिजनेस करते हैं, उनके लिए अब संभव नहीं है कि पूरे साल घर में कैद रहें, क्योंकि यह कोरोना वायरस जो है एक लंबे समय तक रहने वाला है। अभी हमें इस वायरस के साथ जीना सीखना होगा और इस वायरस की मौजूदगी में भी हम अपने जीवन को कैसे बचाएं, अपने हेल्थ को कैसे बचाएंगे, अपने शरीर को कैसे बचाएंगे, इसकी पूरी व्यवस्था करनी होगी। इसकी पूरी जानकारी हमें हासिल करनी होगी, हमें सीखना होगा। मार्च के समय जब हमने अपने आप को घर में कैद किया था, उस वक्त गिने चुने केस थे। आज 10,70,000 केसेस हैं ऑल ओवर इंडिया में। आगे कुछ महीने में आंकड़े और ज़्यादा हो सकते हैं। इससे घबराने से काम नहीं चलेगा। सतर्कता और समझदारी अब काफ़ी ज़रूरी है। विज्ञान कहता है कि अगर किसी बच्चे को उसके जन्म से लेकर युवावस्था तक किसी ऐसी जगह रखा जाए जहां उसे कभी जुकाम, खांसी या बुखार न हो, तो एक समय के बाद उसके शरीर को यदि जुकाम भी हो गया तो उसका सीधे मौत हो सकता है। इसलिए इंसान को अपने शरीर को कंफर्ट जोन में नहीं रखना चाहिए, अन्यथा वह उसका आदी हो जाता है। सोचिए, जिस जुकाम खांसी को हम या हमारे बच्चे साल में 8-10 बार आराम से होने देते हैं, वही किसी की मौत का कारण भी बन सकता है। तो घर में बैठ कर रहना एक टाइम तक तो सुरक्षित लग सकता है, लेकिन कल को यही वायरस किसी के भी घर में आ सकता है, किसी के भी जिंदगी में आ सकता है। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका है खुद के शरीर को, अपने परिवारजन के शरीर को और अपने बच्चे को इसके लिए तैयार करना, उन्हें शिक्षित करना। आज नहीं तो कल हम सबको बाहर निकलना ही पड़ेगा, चाहे मजबूरी में ही सही। तो आइए इस समय अपना और अपने बच्चों के शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को हम कैसे मजबूत करें, इसे हम सीखते हैं। अगर हम उनको सदा के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहला काम करना होगा कि हमें हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करना होगा। जी हाँ, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग करना होगा। जब हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो इम्यूनिटी सिस्टम है, ये स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो किसी भी तरह का वायरस या बैक्टीरिया का जब हमारे शरीर पे अटैक होता है तो हमारी जो एंटीबॉडीज़ है, एंटीबॉडीज उससे लड़ाई करती है। और जब एंटीबॉडीज लड़ाई करके
उस वायरस या बैक्टीरिया को परास्त कर देती है तो हम बीमार नहीं पड़ते। और जब कभी ऐसा होता है कि हमारा एंटीबॉडीज़ कमज़ोर होता है, हमारी इम्यूनिटी लेवल कमज़ोर होती है, तो बाहर का जो वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर पे अटैक करता है, हमारे इम्यूनिटी लेवल को कमज़ोर होने की वजह से या हमारी एंटीबॉडीज़ कमज़ोर होने की वजह से वो हार जाती है, और हार जाने की वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि किस तरीके से आप अपने इस इम्यूनिटी लेवल को कैसे आप बढ़ा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ख्याल रखना होगा कि हम अपने जीवन में दो तरह के फूड लेते हैं। एक जो फूड होता है वो एसिडिक होता है, और दूसरा जो फूड होता है अल्कलाइन होता है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि एसिडिक और अल्कलाइन फूड में डिफरेंस क्या है। हम जब अल्कलाइन फूड लेते हैं तो वो हेल्दी होता है, और एसिडिक फूड लेते हैं वो अनहेल्दी होता है। अल्कलाइन फूड हम उसे कहते हैं जो डायरेक्ट फार्म से आता है या खेतों से आता है, और उससे बिना कुक किए जब हम उसे कंज्यूम करते हैं तो वो अल्कलाइन फूड होता है। जैसे आप जब क्यूकम्बर खाते हैं, आप ऑनियन खाते हैं, आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स या वेजिटेबल लेते हैं, आप स्प्राउट्स लेते हैं, ये सारी चीज़ें अल्कलाइन के कैटेगरी में आती है, जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। और जब इन्हीं चीज़ों को आप कुक करते हैं, फ्राई करते हैं, तब वही चीज़ें फिर हो जाती है एसिडिक। तो कुक की हुई चीज़ें, फ्राइड की हुई चीज़ें एसिडिक हो जाती है, और जब यही चीज़ प्रोसेस्ड होता है और फैक्ट्री में प्रोसेस्ड होकर के जब पैक्ड फूड बन करके हमारे पास आता है तब वो हाईली एसिडिक हो जाता है। वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसलिए कोशिश करें अधिक से अधिक आप फ्रूट्स कंज्यूम करें, आप रॉ वेजिटेबल्स कंज्यूम करें, जो आपके शरीर के अल्कलाइन लेवल को बढ़ा देगा। और जैसे ही आपके शरीर के अल्कलाइन लेवल बढ़ जाएगा, आपके शरीर के अंदर इम्यूनिटी लेवल बढ़ जाएगी, आपकी एंटीबॉडी स्ट्रांग हो जाएगी, और जब आपकी एंटीबॉडी स्ट्रांग होगी तो बाहर से किसी भी तरह के वायरस या बैक्टीरिया के जो अटैक होगा उसको आपका शरीर झेल पाएगा। आप कोशिश करें कि साइट्रस फूड लाइक ऑरेंज, लेमन, आंवला, कीवी, ब्रोकोली, स्पिनच, शिमला मिर्च एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अधिक से अधिक आप अपने फूड में लें। इसके अलावा आप एप्पल साइडर विनीगर होता है, जो एप्पल से विनीगर बनता है, नाम है एप्पल साइडर विनीगर। आप ले सकते हैं उसको गर्म पानी के साथ में, और चाय की तरह पी सकते हैं। आपके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होगा, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो वेरी वेरी एंशिएंट एंड पावरफुल थिंग्स विच इज अवेलेबल इन योर किचन इज गार्लिक एंड जिंजर। आप गार्लिक ले सकते हैं, आप जिंजर ले सकते हैं जिसे अदरक भी कहते हैं, आप हनी ले सकते हैं, और आप गर्म पानी में थोड़ा सा लेमन, हाफ लेमन मिला दें, उसमें थोड़ा हनी मिला दें, और उसको एवरीडे सुबह सुबह सो के उठने के बाद ही बिना ब्रश किए एवरीडे कम से कम 2 ग्लास पिए। ये आपके शरीर के अल्कलाइन लेवल को बढ़ाएगा और आपके शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देगा, आपके पीएच लेवल को काफ़ी बढ़ा देगा। इट इज़ वेरी गुड टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी सिस्टम। आप ग्रीन टी बार बार पी सकते हैं, ये आपके इम्यूनिटी लेवल के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तुलसी और सिनेमन भी आपके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। आप बीच बीच में आप इसे ले सकते हैं, जिससे आपके शरीर में कफ एंड कोल्ड की शिकायत या किसी भी तरह के थ्रोट इन्फेक्शन की शिकायत नहीं होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम आपको करना है
वो एवरीडे रोज कम से कम 20 मिनट्स आपको फिजिकल एक्सरसाइज करना है, मिनिमम 20 मिनट्स। जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, एंटीबॉडी स्ट्रांग होगा और आपके शरीर में रोग, किसी भी तरह के रोग के आने के चांसेस कम हो जाते हैं। एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद आप प्राणायाम करें। प्राणायाम एक कंप्लीट हेल्थ पैकेज है और जब आप प्राणायाम करते हैं, चूंकि ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, ये बहुत तरह से आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। प्राणायाम के द्वारा आपका लंग्स स्ट्रांग होता है और आपके एंटीबॉडी स्ट्रांग होते हैं और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होती है। प्राणायाम एक कंप्लीट हेल्थ पैकेज है। इसे सुबह सुबह खाली पेट एवरीडे अवश्य करें और ये आपको बहुत सारी बीमारियों से अकेले प्राणायाम बचाएगा। और आप चाहें तो सुबह में स्प्राउट्स ले सकते हैं, गिलो ले सकते हैं, ये भी आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करेगा। और हमेशा ख्याल रखें, चाहे आप कितना कुछ भी सिस्टम फॉलो करते हैं, लेकिन यदि आपकी नींद अच्छी नहीं होती, आप 7 से 8 घंटे यदि सोते नहीं हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम कभी भी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जब आप सोते हो तो आपके बॉडी की हीलिंग होती है, आपके सेल्स का रिपेयरिंग होता है। और जब हमें नींद नहीं आती तो बॉडी को ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती कि आपके बॉडी को हील कर सके, आपके सेल को रिपेयर कर सके। यही वजह है कि जिस दिन आप रात को ठीक से सोते नहीं, नेक्स्ट डे आपके शरीर में कोई एनर्जी नहीं होती। इसकी वजह है कि आपके बॉडी को हीलिंग की अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली और फिर आपके सेल्स जो है रिपेयर नहीं हो सके, जिसकी वजह से आपके शरीर में कोई एनर्जी नहीं रहती नेक्स्ट डे। इसलिए हमारे शरीर को नींद की बहुत ही ज़रूरत है और इससे हमारा न सिर्फ शरीर बल्कि हमारा माइंड जो है वो रेस्ट में चला जाता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए 7 से 8 घंटे की नींद बीमारियों से बचने के लिए आपको बहुत ही ज़रूरी है। ख्याल रखें कि आपको अभी एम्प्टी स्टमक नहीं रहना है और कोई सी भी तरह का फास्टिंग नहीं करना है, खास करके इस कोरोना कॉल में। जब तक ये कोरोना का प्रॉब्लम चल रहा है, कोविड-19 का प्रॉब्लम चल रहा है, तब तक आपको एम्प्टी स्टमक नहीं रहना है, आपको फास्टिंग नहीं करना है। और गर्म पानी में लेमन डाल करके आपको एवरीडे 2 ग्लास पीना है और हॉट ग्रीन टी एवरीडे 2 कप पीना है मिनिमम। और जो लोग कोविड-19 से ऑलरेडी अफेक्टेड हैं, उन्हें कम से कम हॉट लेमन वाटर 4 ग्लासेस लेना है सारे दिन में और उन्हें ग्रीन टी कम से कम 4 कप लेना है। जो लोग कोविड-19 से अफेक्टेड हैं, जो लोग अफेक्टेड नहीं हैं अभी फ़िलहाल, वे सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए ले रहे हैं, तो वो 2 ग्लास हॉट लेमन वाटर एंड 2 कप ग्रीन टी एवरीडे लें। आप अपने घर के अंदर कैम्फर यानी कि कपूर जला सकते हैं। इससे आपके घर के अंदर, रूम के अंदर प्यूरिफिकेशन होगा। आपको पता होगा ये कपूर जलाने का जो सिस्टम है हमारे देश में कम से कम हजारों सालों से चला आ रहा है। इसके पीछे साइंस लोगों को अभी समझ में आया कि कपूर जब हम जलाते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस जो हैं हमारे घर के अंदर जो हैं वो सब मर जाते हैं। इसलिए कपूर जलाना भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। किसी भी फॉर्म में आप आंवला लें, आंवला का कैंडी लें, आंवला का जूस लें, आंवला का रस लें, या आप आंवला के विभिन्न तरह के चीज़ें आजकल मिलती है दुकानों में, आप उन्हें ले करके खा सकते हैं। और दे आर द रेडीमेड थिंग्स। आंवला से
बना रहता है, वो आंवला कैंडी के नाम से बिकता है, आंवला जूस के नाम से बिकता है। बहुत तरह की चीज़ें हैं जो आंवला से रिलेटेड है। एज ए होल आपको आंवला आपको अपने शरीर में लेना है, जिससे आपके शरीर में विटामिन सी का लेवल बढ़ जाए। और लेमन भी आपके शरीर के विटामिन सी के लेवल को बढ़ाता है, और जब आपके शरीर में विटामिन सी का लेवल बढ़ता है तो आपके शरीर की इम्यूनिटी खुद ब खुद बढ़ जाती है। आप प्रोटेक्शन के लिए च्यवनप्राश में हनी डाल करके ले सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर हेल्थ। और खजूर ले सकते हैं आप, खजूर, आलमंड, एप्पल, पपाया, ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप सभी चीज़ों को एक साथ लें। आपको जिन चीज़ों की सुविधा है, जो चीज़ आपके पास रेडी है, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है, उसको आप लेना शुरू करें। लेकिन आप लेमन और आंवला, ग्रीन टी, इन सब चीज़ों में आप किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और ये जो लेमन वाटर है, हॉट लेमन वाटर, ये कम से कम 1.5 लीटर आपको एवरीडे लेना है। और ख्याल रखिए, जब भी आप भोजन करें, आपका भोजन हॉट होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। अगर आपको कफ एंड कोल्ड है या थ्रोट में इरिटेशन है तो आप वाटर वेपर ज़रूर लें। डेली रात के समय या सुबह के समय, जैसे आपको सुविधा हो, गर्म दूध में हल्दी मिला करके आप ज़रूर पिएं। ये जब गर्म दूध में आप हल्दी मिला करके पिएंगे तो ये आपके इम्यूनिटी लेवल को काफ़ी हद तक बढ़ा देगा। और यदि आपको सुविधा मिल सके, पॉसिबल हो सके, तो 15 से 20 मिनट आप अंडर सन, सूर्य की रोशनी के नीचे 10 बजे के पहले आप बैठें। ये भी आपके शरीर के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। जो सूर्य की रोशनी के द्वारा आपको विटामिन डी मिलता है, और जो न सिर्फ आपके हड्डियों के लिए अच्छा है बल्कि आपके इम्यूनिटी सिस्टम के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी अच्छा होता है। अपनी ज़िंदगी से आप पैक्ड फूड और जंक फूड को निकाल दें। ये जो पैक्ड फूड और जंक फूड होता है, ये प्रोसेस्ड फूड होता है, ये आपका एसिडिक लेवल को काफ़ी बढ़ा देता है और ये हाईली एसिडिक होता है। आप ख्याल रखें कि जब हमारे शरीर में एसिडिक लेवल का बैलेंस बढ़ता है तो हमारा शरीर बीमार होता है। जब हमारे शरीर में अल्कलाइन लेवल बढ़ता है तब हमारा शरीर स्वस्थ होता है। इस अल्कलाइन लेवल और इस एसिडिक लेवल के बैलेंस को हमें समझना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रोसेस्ड फूड में कुछ भी कभी भी ना लें, नहीं, आप कभी कभी ले सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि ये कभी कभी हो, रेगुलर बेसिस पे ना हो और कभी भी क्वांटिटी में ना हो, जिससे आपके शरीर में जो एसिडिक लेवल और अल्कलाइन लेवल का जो बैलेंस है वो गड़बड़ ना हो जाए। हमेशा अल्कलाइन लेवल ही आपके शरीर में ज़्यादा होना चाहिए, एसिडिक लेवल कम होना चाहिए, तभी आपका शरीर स्वस्थ होगा। नहीं तो आपका शरीर बीमार होगा और हमेशा आपको दवाओं के ऊपर निर्भर रहना होगा। याद रखें, आप जो दवा लेते हैं, इन दवाओं के द्वारा आपकी बीमारियां, खास करके एलोपैथिक दवाओं के द्वारा आपकी बीमारी ठीक नहीं होती, बल्कि ये बीमारी सप्रेस होती है। उसके सिम्टम चले जाते हैं कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए। आपने देखा होगा, जब कभी भी किसी को ब्लड प्रेशर होता है, किसी को डायबिटीज होता है, किसी को अस्थमा होता है, और वो डॉक्टर के पास जब जाता है तो डॉक्टर उसे दवा लिखते हैं, उसे मेडिसिन देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि ये मेडिसिन 1 महीने खा लो या 2 महीने खा लो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बल्कि ये कहते हैं कि अब ये ज़िंदगी भर, सारी ज़िंदगी ये दवा आपको लेना होगा, और जब तक आप दवा लेंगे तब तक ये बीमारी आपकी कंट्रोल रहेगी, जबकि बल्कि ठीक नहीं होगी। हाँ, इसे कंट्रोल रखा जा सकता है यदि आप कुछ प्रिकॉशंस मेंटेन करें। यदि आप समय से दवाइयाँ लें तो आपकी बीमारी कंट्रोल में रहेगी, और नहीं लेंगे तो बीमारी कंट्रोल में नहीं रहेगी। लेकिन अगर समय से दवाइयाँ आप लेते भी हैं तब भी आप इस बीमारी से मुक्त नहीं हो सकते।
जब हम क्रॉनिक डिजीज की बीमारियों से मुक्त नहीं हो सकते तो क्यों नहीं हम कुछ ऐसा उपाय करें जिससे ये क्रॉनिक डिजीज हमारी ज़िंदगी में ही ना आए। और ख़ास करके आज की परिस्थिति में जब सभी लोग आतंकित हैं कोविड-19 से, तो और कोविड-19 का आज तक अभी भी मेडिसिन कुछ भी नहीं निकला है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमारे पास ऑप्शन सिर्फ एक ही है कि हम किस तरीके से इस कोविड-19 के वायरस से बच सकें। और यदि हम इससे बचना चाहते हैं तो हमारे पास एक ही उपाय है कि हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि ये कोविड-19 हमारे शरीर में जब कभी भी आने की भी कोशिश करे तो वो बेमौत मारा जाए, उसका डेथ हो जाए। इस तरह की परिस्थिति यदि आप चाहें तो आप पैदा कर सकते हैं। मैं जो आपको बता रहा था कि आपके शरीर में अल्कलाइन लेवल को बढ़ाना है, अभी मैं साइंटिफिकली आपको समझाऊंगा कि आपके शरीर में अल्कलाइन लेवल को बढ़ाने के लिए मैं क्यों कर रहा हूँ। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो कोरोना वायरस है जिसको कोविड-19 भी कहते हैं, इसका पीएच लेवल होता है 5.5 to 8.5। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि कोरोना वायरस का पीएच लेवल 5.5 to 8.5 होता है। और इस पीएच लेवल के किसी वायरस को यदि मारना है तो इससे हाई पीएच लेवल का हमें कोई ना कोई ऐसा चीज़ों को कंज्यूम करना होगा कि जिसका पीएच लेवल 8.5 से भी ज़्यादा हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे अल्कलाइन फूड हैं जिसका पीएच लेवल 8.5 से भी ज़्यादा है, क्योंकि कोरोना वायरस 5.5 से लेकर 8.5 के अंदर के पीएच लेवल का ही होता है। So if you want to kill the virus, you need to consume alkaline food with the higher pH value. What are those alkaline food with the higher pH value? I would like to list those things. Now please note it and listen carefully. Number 1, ये चीज़ें हैं। पहला, ग्रीन लेमन, हरे रंग का नींबू जिसका पीएच लेवल है 9.9। पीले रंग का लेमन, पीले रंग का नींबू जिसका पीएच लेवल है 8.2। एवोकाडो जिसका पीएच लेवल है 15.6। गार्लिक यानी कि लहसुन जिसका पीएच लेवल है 13.2। आप देखें मैक्सिमम पीएच लेवल जो कोविड-19 का होता है वो 8.5 है और आपके लहसुन का पीएच लेवल 13.2 है, जिसकी वजह से कहा जाता है लहसुन जो है कोरोना वायरस को मार देगा। और जब आम खाते हैं आप, आम का पीएच लेवल 8.7 है और कोरोना वायरस का पीएच लेवल 8.5, ये भी थोड़ा सा ज़्यादा है। और पाइनएप्पल यानी कि अनारस का पीएच लेवल 12.7 होता है। ऑरेंज जो आप खाते हैं उसका पीएच लेवल 9.2 होता है। तो जब भी आप इस तरह के अल्कलाइन फ्रूट्स या अल्कलाइन वेजिटेबल रॉ फॉर्म में आप फ्रूट्स या वेजिटेबल जब भी आप लेंगे तो उसका पीएच लेवल हाई होने की वजह से और कोरोना वायरस का पीएच लेवल कम होने की वजह से ये कोरोना वायरस को मार देगा और कोरोना वायरस आपके शरीर में एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। और इसी को कहते हैं कि फूड के द्वारा अपनी इम्यूनिटी लेवल को इस कदर बढ़ा लेना कि आपके शरीर में किसी भी तरह का वायरस और किसी भी तरह का बाहर का बैक्टीरिया आपके शरीर में एग्जिस्ट ही ना कर पाए, और अगर वो प्रवेश करता है तो वो बेमौत मारा जाए। इसकी व्यवस्था आप फूड के द्वारा, भोजन के द्वारा कर सकते हैं। थोड़ा सा प्लांट फूड लेना होगा, थोड़ा सा फ्रूट्स लेना होगा, वेजिटेबल लेना होगा, एंड यू नीड टू बी वेरी वेरी सेलेक्टिव। इसके अलावा आज की परिस्थिति में हर इंसान को मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर रहना होगा फॉर एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। आप अपने घर पे हमेशा पैरासीटामोल रखें और बेटाडीन गार्गल रखें। पैरासीटामोल बुखार आने पर खाने के लिए,
बेटाडीन गार्गल इसलिए कि आप बाहर जा रहे हैं, विभिन्न लोगों से मिल रहे हैं, आपके ऊपर मास्क लगा हुआ है, लेकिन फिर भी फॉर एज ए प्रिवेंटिव मेजर्स आप जब घर वापस आते हो तो आप बेटाडीन गार्गल गर्म पानी में मिला करके आप गार्गल करें। जब बेटाडीन गार्गल से आप गार्गल करेंगे तो क्या होगा कि आपके थ्रोट में या आपके नोज में अगर वो इनिशियल स्टेज में कोरोना वायरस अगर एंट्री भी पाया है बाहर निकलने की वजह से, तो वो उसी दिन मारा जाएगा बेटाडीन गार्गल की वजह से। याद रखें, बेटाडीन एक कट जाने पर जो लगाया जाता है, घाव पे लगाया जाता है, उस बेटाडीन से आपको गार्गल नहीं करना है। मार्केट में बेटाडीन गार्गल लिखा हुआ GARGLE गार्गल लिखा हुआ जो मेडिसिन आता है वो वही लेना है आपको। एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीवायरस होता है, उसको लेकर के आपको गार्गल करना है। और गार्गल करने से आपके अंदर थ्रोट में या नोज में किसी भी तरह का अगर इन्फेक्शन होता है तो वो चला जाता है। इसके अलावा आप अगर बेटाडीन गार्गल नहीं है तो गर्म पानी में नमक डाल के भी आप गार्गल कर सकते हैं। नमक भी जो है वो एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीवायरस होता है। बैक्टीरिया और वायरस को मारने में नमक का काफ़ी योगदान होता है, नमक भी करता है यही काम जो काम आपका बेटाडीन करता है। बट बेटाडीन इज मोर एंड मोर पावरफुल, इट हैज़ अ मेडिसिनल वैल्यू। आप अपने पास विटामिन सी या विटामिन डी के टैबलेट या कैप्सूल भी रख सकते हैं। विटामिन सी के लिए अगर आप लेमन या ऑरेंज खाते हैं तो फिर विटामिन सी के टैबलेट की कोई ज़रूरत नहीं है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं आप। और अगर आपको सर्दी जुकाम है तो आप इनहेल कर सकते हैं गर्म पानी का वेपर या कैप्सूल डाल करके इनहेल किया जाता है। वेपर अवेलेबल है इन मार्केट में, वो भी आप ले सकते हैं। पर आप सभी लोग अपने घरों में ऑक्सीमीटर जरूर रखें, क्योंकि अगर किसी समय किसी को कोरोना वायरस का अगर इन्फेक्शन होता भी है तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना। जब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है और वो ऑक्सीजन का लेवल जब 92 से कम हो जाता है तब फिर डेंजरस होता है और ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन नॉर्मल रेंज ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर 98 to 100 होता है। जब तक कि 98 to 100 आपका ऑक्सीमीटर बता रहा है तब तक आप किसी भी रिस्क जोन में नहीं हैं। लेकिन जब 92 से कम ऑक्सीजन का लेवल होता है तभी हमें पेशेंट को लेकर के हमें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और इमीडिएट उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और डेथ का मुख्य रीज़न, मेन रीज़न जो कोविड-19 में होता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाना। तो इसे हमें ख्याल रखना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑक्सीजन का लेवल ठीक रहे, यदि आप चाहते हैं कि आपका लंग्स स्ट्रांग रहे और आपको ज़िंदगी में कभी वेंटिलेटर की ज़रूरत ना पड़े, तो मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पुराना जो हमारे देश में जो विधि दिया गया है उसको आप अपनाएं और उसका नाम है प्राणायाम। प्राणायाम जो है कंप्लीट हेल्थ पैकेज है। यह आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा और ज़िंदगी में आपको ऑक्सीजन के लेवल की कमी शायद नहीं आएगी और आपको कभी भी वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी लंग्स में इन्फेक्शन नहीं आएगा, कभी भी लंग्स में कमज़ोरी नहीं आएगी, क्योंकि आपके लंग सिस्टम को ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर देता है। हमेशा ख्याल रखें कि जब भी आप बाहर जाएं आप मास्क जरूर पहने और मास्क जो पहने वो अच्छी क्वालिटी का मास्क होना चाहिए, ऑर्डिनरी मास्क नहीं, और उसको पहनने का तरीका भी सही होना चाहिए। मैं देखा हूँ काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मास्क पहनते हैं और उनका नाक जो है मास्क के बाहर रहता है। इस तरीके से मास्क पहनने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि नाक और मुंह के द्वारा ही इन्फेक्शन फैलता है, इन्फेक्शन होता है। और अगर आपका नाक आपके मास्क के बाहर है तो आप मास्क पहने या ना पहने इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ख्याल रखें आपके मास्क की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जब मास्क की क्वालिटी ख़राब होती है, साइज़ काफ़ी छोटा होता है, तो खुद ब खुद नाक बाहर आ जाता है। और कुछ लोग तो जानबूझ करके नाक और मुंह दोनों को
खोल के रखते हैं और गर्दन के पास में मास्क पहन के रखते हैं, जैसे उन्हें सिर्फ उस मास्क के द्वारा गर्दन को ढकना है, नाक और मुंह को ढकना ही नहीं है। तो हमें पहले अपने आप को एडुकेट करना होगा, हमें समझना होगा कि हमारे मास्क की यूटिलिटी क्या है और हम मास्क जो पहन रहे हैं क्यों पहन रहे हैं। ये न सिर्फ खुद को बचाने के लिए कर रहे हैं, ये औरों को बचाने के लिए भी कर रहे हैं। और ख्याल रखें, जब आप अपने आप को बचाएंगे, जब आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, तो सिर्फ अपने आप को आप प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सारे लोगों की जिम्मेदारी आपकी है। अगर कोई एक व्यक्ति इन्फेक्टेड होता है तो पूरा परिवार इन्फेक्टेड होता है, और इसलिए आपको पूरे परिवार की जिम्मेदारी लेनी है। तो आपको ठीक ढंग से मास्क पहनना होगा और मास्क की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हैंड सैनिटाइज़र आपके पॉकेट में हमेशा होना चाहिए। हैंड सैनिटाइज़र आप बार बार बीच बीच में ही, जब भी कोई चीज़ों को आप टच करते हैं, छूते हैं या किसी सामान को छूते हैं, तो आप तुरंत हैंड सैनिटाइज़र का यूज करें और घंटे 2 घंटे में आप साबुन से अच्छी तरह से हाथ को धो लें। और ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को हमेशा फॉलो करें। अब सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है आपका किसी भी व्यक्ति से जो दूरी होगी बात करते समय, कम से कम 5 से 6 फुट की दूरी होनी चाहिए। क्योंकि जब हम बहुत ही करीब खड़ा होकर के बात करते हैं, तो बात करते करते मुंह से जो ड्रॉपलेट निकलता है, वो ड्रॉपलेट काफ़ी डेंजरस होता है। क्योंकि आप याद रखें, जो ये कोविड-19 जो फैलता है, वो कोविड-19 ये वाटर बॉर्न डिजीज़ नहीं है, ये एयर बॉर्न डिजीज़ नहीं है। ये कोविड-19 जो है वो टच से फैलता है, वो ड्रॉपलेट से फैलता है। तो हमें टच और ड्रॉपलेट, किसी के भी टच को और किसी के भी ड्रॉपलेट से बचना है, तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना होगा। 6 फुट की दूरी मेंटेन करनी होगी और 6 फुट की दूरी से मेंटेन करके हमें लोगों से मिलना है, लोगों से बात करना है। अब ये सारी चीज़ें किसी को अच्छी लगे या किसी को बुरी लगे, इस बात की परवाह ही नहीं करनी है। आपको खुद को बचाना है और दूसरे को बचाना है। तो ये आज हमारी मजबूरी है, इन सब चीज़ों को हमें फॉलो करना ही होगा। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। अगर मान लें कि आप किसी गलती की वजह से, किसी कारण से आप या आपका कोई परिचित कोविड-19 से अफेक्टेड हो गया है, तब फिर आप क्या करेंगे, उसका भी आपको तरीका बताता हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका, जिससे आप खुद को बचा सकते हैं या आपका कोई परिचित अफेक्टेड है तो उसे भी आप बचाने में मदद कर सकते हैं। आप कल्पना करें कि यदि कोई व्यक्ति अफेक्टेड हुआ है और अभी फिलहाल उसको नोज़ में अफेक्टेड हुआ है, और नोज़ में अफेक्टेड हुआ है, इसका मतलब है कि उसे अभी सर्दी जुकाम शुरू हुआ है। जैसे ही किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम शुरू हो रहा है, वो एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन फीवर उसमें नहीं होगा, और ऐसे पेशेंट को रिकवरी ठीक किया जा सकता है सिर्फ आधे दिन में। सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल। सॉल्यूशन क्या है? उसे स्टीम इनहेलिंग कराना होगा, गरम वेपर देना होगा और उसे गरम पानी पिलाना होगा, और गरम पानी में लेमन दे करके, आधा नींबू निचोड़ करके उसे गरम पानी पिलाया जाए, स्टीम इनहेलिंग कराया जाए, उसे ग्रीन टी पिलाया जाए, उसे विटामिन सी दिया जाए, और प्राणायाम, ब्रीदिंग प्रैक्टिस, प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम एवरी डे सुबह शाम कराया जाए। और ऐसा करने से ही जो इनिशियल स्टेज में अगर वो इन्फेक्टेड हुआ है और उसी दिन, जिस दिन इन्फेक्टेड हुआ है उसी दिन वो व्यक्ति ठीक हो सकता है, अगर इस विधि का वो पालन करता है और इस सिस्टम को अगर वो फॉलो करे तो उसी दिन ठीक हो सकता है। दूसरा, यदि इन्फेक्शन थ्रोट में है, अगर थ्रोट में इन्फेक्शन आता है तो चांसेस रहता है कि उसके साथ साथ फीवर भी आ जाए और खांसी भी शुरू हो।
इस तरह के जो प्रॉब्लम्स अगर आते हैं तो इसे एक दिन में ठीक किया जा सकता है। और इसका तरीका है कि बेटाडीन से गार्गलिंग स्टार्ट करना है या गर्म पानी में सॉल्ट दे करके गार्गलिंग करना है और 3 से 4 बार, सुबह, दोपहर, शाम, रात 3 से 4 बार गर्म पानी में बेटाडीन डाल के या गर्म पानी में नमक डाल के गार्गलिंग करना है। हॉट वाटर पीना है और जिस हॉट वाटर में लेमन डाल के पीना है। और बुखार अगर है तो पैरासीटामोल लेना है। विटामिन सी का टैबलेट लेना है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भी टैबलेट लेना है और इसके साथ साथ प्राणायाम को कंटिन्यू करना है सुबह और शाम। और एक चीज और याद रखना है, जिससे आप इन्फेक्शन को फैला ना सकें, आपको घर में रहना है, होम क्वारंटाइन में रहना है, जिससे आपका इन्फेक्शन किसी दूसरे तक ना जाए जब तक आप पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो जाते। तीसरा स्टेज है अगर कोविड-19 लंग्स तक पहुंच गया है और ये लंग्स तक पहुंचने में 4 to 5 डेज का टाइम लेता है। और जब ये लंग्स में पहुंचता है तो उसके बाद शुरू होता है हमारा ब्रीदिंग ट्रबल, सांस लेने में तकलीफ होती है। और जब पेशेंट इस परिस्थिति में पहुंच जाता है उस वक्त भी उसे गार्गलिंग करना है, बेटाडीन डाल करके गर्म पानी में बेटाडीन डाल के गार्गलिंग करना है और गर्म पानी लेमन डाल करके पीना है। विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेना है। बुखार के लिए पैरासीटामोल लेना है। हॉट वाटर विथ लेमन तो लेना ही है, दैट इज मस्ट। और प्राणायाम भी करना है। प्राणायाम के साथ साथ अपना ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल बार बार चेक करना है और ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक करते वक्त यदि देखा जाए 92 या 92 से कम है ऑक्सीजन लेवल तो इमीडिएटली ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है और पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत है। तो दीज आर द प्रिकॉशन मेजर यू कैन टेक एट द स्टेज 3। स्टेज 4 जो है एक्यूट लेवल है, जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो जाता है और पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और इस थर्ड और फोर्थ जो स्टेज है, थर्ड और फोर्थ स्टेज, ये दोनों स्टेज जो है हॉस्पिटलाइजेशन का स्टेज है। थर्ड और फोर्थ स्टेज हॉस्पिटलाइजेशन का स्टेज है जब पेशेंट को श्वास लेने में तकलीफ होगी और पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। ऑक्सीमीटर से पता चलेगा कि ऑक्सीजन लेवल कम हुआ है कि नहीं। नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल 98 to 100 होता है, लेकिन अगर ये काफ़ी कम हो गया, 92 आ गया, तो फिर वो रिस्क के चांसेस हैं। उस सिचुएशन में किसी भी तरह का समझौता नहीं, पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करना होगा किसी भी कीमत पे। और मैं आपको बताऊं इसके जनरल सिम्टम्स क्या हैं। इसका पहला सिम्टम है ड्राई थ्रोट्स और इचिंग इन द थ्रोट। एक इचिंग होगा, खुजलाहट होगी थ्रोट के अंदर और ड्राई कफ होगा, कफिंग होगा, खांसी आएगी लेकिन कफ नहीं निकलेगा। हाई फीवर होगा और इसके बाद फिर श्वास लेने में तकलीफ। स्मेलिंग का जो सेंस है, महकने का, नाक से महकने का जो सेंस है वो सेंस चला जाता है और फिर जीभ की जो टेस्ट है, टेस्ट का भी सेंस चला जाता है। अगर स्मेल का टेस्ट चला गया, जीभ का टेस्ट चला गया, ब्रीदिंग ट्रबल हो रहा है, बुखार है, ड्राई कफ हो रहा है, ड्राई थ्रोट हो रहा है, इचिंग इन द थ्रोट हो रहा है, थ्रोट के अंदर खुजलाहट हो रही है, तो आपको समझ लेना होगा कि ये सारे सिम्टम जो हैं वो कोविड-19 के हैं। और ये सारे सिम्टम एक साथ हो जरूरी नहीं है। अगर एक भी कोई सिम्टम है तो आपको प्रिवेंटिव मेजर्स तुरंत शुरू कर देना होगा, जिससे आप पहले सिम्टम में ही इसे कंट्रोल कर लें और ये आपके तबीयत को ख़राब ना कर सके, आपके हेल्थ को डैमेज ना कर सके। इसकी व्यवस्था आपको इनिशियल स्टेज में ही करनी होगी। ख्याल रखें, यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको जीवन जीने के तरीके में आमूल परिवर्तन लाना होगा, तभी जीवन आनंदित होगा और सुकून देने वाला होगा।
यदि आप कोरोना को हराना चाहते हैं और जिंदगी की जंग को जीतना चाहते हैं, तब आप सभी सुझाव को जीवन में अपनाएं। आज स्वस्थ से ज़्यादा आपकी जिंदगी में महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको स्वस्थ और सुखी रखें। धन्यवाद, आपने इतने प्रेम से और इतने ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।